बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर अजमत फारूक। आइए आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। आगे इसको हम देखते हैं कि उसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। कोई भी जो हमारे पास आयनिक सॉलिड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है उसके अंदर आयन के साइज के ऊपर, यानी इसके अंदर जो आयन्स हैं उनका साइज कैसा है। हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर दोनों जो आयन हैं सोडियम और क्लोराइड आयन हैं दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। मतलब कि सोडियम और क्लोराइड दोनों अपने अपोजिटली चार्ज्ड आयन से सराउंडेड होते हैं। मतलब एक सोडियम जो है वो 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड होता है और एक क्लोराइड आयन जो है वो 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होते हैं। अब यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्लोराइड का साइज बड़ा होता है और जो आपके पास है सोडियम उसका साइज क्या होता है जी, छोटा। इसके स्ट्रक्चर के अंदर 8 क्लोराइड आयन जो हैं वो कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और 6 जो होती हैं वो फेसेस के ऊपर 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस के सेंटर के अंदर ही क्लोराइड मौजूद होता है। तो इसी क्लोराइड आयन मौजूद होता है, तो इसी वजह से हम इसके जो क्यूबिक इसका क्रिस्टल बनता है उसको हम कह देते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और सोडियम की बात कर लें तो सोडियम जो है 12 जो आयन्स हैं वो एजेस पे प्रेजेंट होते हैं और एक जो है वो सेंटर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, जिसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आगे चलते हैं, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप क्या करें, एक बॉक्स बनाना है आपने। क्लोराइड जो है उसको मैं ना ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगा। एक ऐसे डॉट लगाएं, एक ऐसे डॉट लगाएं और एक यहाँ पे ऐसे डॉट लगाते और एक यहाँ पे डॉट लगाते। अब क्या करें जी, इनको आपस में कंबाइन कर लें। इनको कंबाइन कर लें, इनको हमने कंबाइन कर लेना है। इसको भी कंबाइन कर लें। उसके बाद फिर क्या करें, एक यहाँ पे ऐसे एक डॉट लगाएं और तकरीबन इतने ही डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे भी क्या करें जी, एक डॉट लगाएं ऐसे, और ऐसे एक नीचे करके डॉट लगाना है आपने और इधर भी आपने क्या करना है, ऐसे नीचे ही डॉट लगाना है। इनको आपस में जोड़ें, इसको भी ऐसे जोड़ें, इसको भी ऐसे जोड़ते हैं और इसको भी ऐसे जोड़ते हैं। अब इसको ऐसे कंबाइन करें, इसको भी और इसको भी। ये देखिए आपके पास प्यारा सा बॉक्स बन चुका है। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये कॉर्नर जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमने अभी बात की है। 8 जो है ये क्लोराइड है। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास क्लोराइड है इनके सेंटर में आपने सोडियम बनाने हैं। अगर सोडियम के जो एजेस आएंगे उनके दरमियान में आपने क्लोराइड बनाना है, ये याद रखना है। अब ये इनके दरमियान में आपने सोडियम बनाना है। मैं इसको रेड से जाहिर कर रहा हूँ। यहाँ पे भी इनके दरमियान में, इनके दरमियान में भी, यहाँ पे और यहाँ पे भी। अब इनको क्या करें जी, मिलाएं, ऐसे मिला दें। अब देखें 1 2 3 4 एजेस पे 4 आपके पास सोडियम आ चुके हैं।
अब इनके सेंटर के अंदर आपने क्या करना है, क्लोराइड बनाना है। ऐसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों के सेंटर के अंदर सोडियम, इनके सेंटर के अंदर सोडियम, और इसके सेंटर में भी आपने क्या करना है, सोडियम, और इसको ऐसे आपने कंबाइन कर देना है, इसको भी कंबाइन। अब ये जो इसका सेंटर है, इसके सेंटर में आपने क्या बना देना है, क्लोराइड। अब देखें सोडियम गिनते जाए साथ साथ, 4 ये थे और 4 यहाँ पे। अच्छा जी, आगे एंड पे हम सारे काउंट कर लेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखें जी, ऐसे इसको कंबाइन करें, इसको ऐसे कंबाइन करें, काउंट कर लें, यहाँ पे आप लगाएं क्लोराइड। अब फिर क्या करें, ये सेंटर है यहाँ पे, यहाँ पे, इनको आपस में क्या करें, मिलाएं, इनको भी आपस में मिला दें। इनका सेंटर है, सेंटर में आपने फिर क्लोराइड। अब ये रह गए हैं, इनको आपस में मिलाना है, इनको आपस में मिलाना है, इनको आपस में मिलाएंगे ऐसे, इनको आपस में ऐसे मिला दिया। अब इनको मैंने मिला दिया ऐसे, इनको भी मैंने मिला दिया ऐसे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक ये ऐसे बन चुका है, यानी ये फ्रंट वाला फेस और ये बैक वाला फेस। अब ये जो आपके पास ब्लू वाले हैं, क्लोराइड और क्लोराइड को आपस में मिलाएं, इसको भी क्या करें, आपस में मिला दें। अब देखें यहाँ पे इनका एक कॉमन, ये जो सेंटर वाला है, ये वाला ये सेंटर है, इनमें सेंटर में क्या आता है, एक सोडियम आता है। अब देखें आपके पास कितना अच्छा सा स्ट्रक्चर बन चुका है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमने सोडियम को क्या कर लिया, यहाँ पे फिल कर दिया, लगा दिया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास है क्लोराइड, और ये वाला एक सेंटर बन रहा है, यहाँ पे क्या है, क्लोराइड। यानी ये ऐसे मिला, ये ऐसे मिला, यहाँ पे भी क्लोराइड, ये ऐसे मिला, ये ऐसे मिला, यहाँ पे भी क्या आ गया, क्लोराइड। अब इनको आपस में आपने क्या कर लेना है, सिंपल ऐसे मिला लेना है। अब देखिए आपके पास बड़ी अच्छी सी फिगर बन रही है। ये आपके पास एक सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल जो है वो बन चुका है। यहाँ पे आप एजेस को काउंट कर लें, 1 2 3 4, यानी ये वाले ऐसे किनारे, ये वाले ऐसे किनारे 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10, ये 11, और ये आपके पास आ गया 12, यानी 12 एजेस पे आपके पास सोडियम आयन होंगे, और सेंटर के अंदर आपके पास क्या होगा, एक और सोडियम मौजूद होगा। तो इस तरह इसके 8 कॉर्नर बन रहे हैं, उसके ऊपर क्या होंगे आपके पास, ये क्लोराइड आयन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 6 फेसेस हैं, इनके ऊपर भी क्या है, 6 क्लोराइड आयन मौजूद हैं। ये इस साइड वाली दीवार, यानी ये फेस ऊपर वाली, ये साइड वाली, कितने हो गए, 1 2 3, और नीचे वाली 4, एक सामने वाली 5, और इसके बैक वाली कितने आ गए, 6। आइए जी आगे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक जो आपके पास है क्लोराइड, वो 8 जो है यूनिट सेल उनको जोड़ सकता है। तो इससे मुराद है 8 को वो जोड़ सकता है, तो एक के 8 हिस्से करें क्लोराइड के, तो 8वां हिस्सा जो है वो एक यूनिट सेल के लिए लगता है। वो मैंने 8वां हिस्सा यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, ये तो एक क्लोराइड आयन का इतना हिस्सा है। अगर मैं कहूँगा 8 क्लोराइड आयन है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल के लिए कितनी है,
तो 8 को इसके 8वें से के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आंसर करेंगे तो आपके पास आएगा 1 क्लोराइड आयन। और आपको पता है एक जो फेस है उसको दूसरे फेस, यानी ये फर्ज करें मेरे पास ये मेरा हाथ है, यानी ये इसका ये फेस है, ये इसका फेस है। अब मैं क्या करूँगा, यानी यहाँ पे क्लोराइड एक है, एक क्लोराइड के साथ मैंने दोनों को जोड़ना है, तो मैं कहूँगा हाफ इधर जुड़ जाएगा हाफ इधर, ऐसे ये जुड़ जाएंगे फेस आपस में। ठीक है जी। तो इससे मुराद हुआ, हमें पता चल गया कि क्लोराइड आयन जो है उसकी कंट्रीब्यूशन है हाफ, यानी फेसेस से जब वो अटैच करेगा तो एक यूनिट सेल के लिए उसकी हाफ कंट्रीब्यूशन होगी, तो हाफ कंट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पे फेसेस के ऊपर 6 क्लोराइड आयन मौजूद हैं, तो 6 क्लोराइड आयन की कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें पता चल जाएगा ओवरऑल कितने क्लोराइड आयन यूज हो रहे हैं। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 क्लोराइड आयन मौजूद है। हमने देखा कि एक यूनिट सेल के अंदर जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है क्लोराइड आयन की वो कितनी है, 3 जो है फेसेस के लिए है, हाफ 1 फेस के लिए, तो एक जो है वो कॉर्नर के लिए है। तो टोटल इनको जमा करें आप कहेंगे कि ओवरऑल जो है वो 4 क्लोराइड आयन यूज हो रहे हैं। अगर आप सोडियम की बात कर लें तो ये कितने एजेस थे, हमने काउंट किए थे 12। अब 12 एजेस के ऊपर ये प्रेजेंट हैं। तो अब देखें एक के लिए इनकी कंट्रीब्यूशन है, अब देखें फेसेस कितने हमारे पास 4 हैं, उनके जो एजेस हैं उनके ऊपर ये प्रेजेंट हैं। तो अब देखें एक फेस को दूसरे फेस के साथ ही हम जोड़ सकते हैं, तो एक फेस के अंदर 4 आपके पास आ रहे हैं, आपके पास 4 आ रहे हैं सोडियम। तो अब देखिए 12 के लिए अगर आप निकालना चाहें तो आप 1/4 के साथ क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 12 के साथ, और आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 3Na, यानी 3 सोडियम जो हैं वो बनेंगे। और एक जो होगा वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा, और वो सेंटर के अंदर होगा 3J और एक सेंटर वाला, टोटल मिलके क्या बना देंगे आपके पास 4। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखें 4 फेसेस हैं, तो 4 फेसेस के लिए इसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 फेसेस के ऊपर डिवाइड करेंगे, जितने एजेस के ऊपर आयंस मौजूद हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं जी, फैक्ट्स अबाउट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बारे में क्या फैक्ट है, क्या हकीकत है। अब सोडियम क्लोराइड के अंदर जो सिमिलर आयन है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है 5.63 एंगस्ट्रम होता है, और जो डिफरेंट होते हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस बनता है वो 2.815 एंगस्ट्रम होता है, और इनकी जो रेडियस रेशियो है वो आती है 0.53। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी लेटेस्ट एनर्जी के ऊपर। व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस आयन, यानी ये वो वाली एनर्जी है जब आप किसी आयनिक सॉलिड के जो गैसियस आयन्स हैं उनको कंबाइन करके क्रिस्टल बनाते हैं, तो उनके गैसियस आयन को कंबाइन जब करते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको अब लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। और दूसरे तरीके से भी आपको डिफाइन कर सकते हैं, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज ब्रोकन इनटू गैसियस आयन, यानी जब 1 मोल हो आयनिक क्रिस्टल का उसको आप गैसियस आयन के अंदर तोड़ दें, तो उसको तोड़ने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब होती है उसको हम क्या देते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को आगे कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी है इसको आप किलो जॉल पर मोल में मेजर करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है सोडियम के आयन गैशियस आयन है, क्लोराइड के गैशियस आयन है, इनको कंबाइन करें तो आपके पास सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनता है। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इसको हम कहेंगे लेटेस्ट एनर्जी। अब इसके लिए सोडियम क्लोराइड के लिए इसकी अमाउंट जो है -787 किलो जॉल पर मोल होती है। अच्छा जी, आगे डिस्कस करते हैं लेटेस्ट एनर्जी एंड साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन। अब ये जो लेटेस्ट एनर्जी है कैटाइन और एनाइन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर कैटाइन का साइज जो है वो बड़ा होगा तो इससे मुराद ये होगा कि जब इनको जोड़ेंगे तो इनके दरमियान में खाली जगह ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, तो इनकी टाइटिंग जो होगी लेस हो जाएगी और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लूज। जब स्ट्रक्चर लूज होगा तो हम सिंपली कहेंगे इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, तो हम सिंपली कह देंगे कि लेटेस्ट एनर्जी क्या है, कम। तो इसी तरह अगर आपके पास इनका साइज जो है, आयन का साइज जो है वो छोटा होगा, क्लोजली पैक्ड होंगे आयंस, यानी टाइटिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग, यानी ज़्यादा टाइटिंग होगी, तो स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हो जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए फिर एनर्जी भी क्या लगेगी, ज़्यादा।